वर्तमान जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह बोलते हो कि पूरे देश में कोई पार्टी नहीं रहेगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगा, आपको समझना होगा इस भाषा के पीछे आरएसएस की भाषा है। किस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने इस बिहार को ही चुना। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिससे पूरा विपक्ष एकजुट होके और माननीय नीतीश कुमार जी को समर्थन अपना दिया, सभी विधायकों ने समर्थन दिया और बिहार में एक मजबूत सरकार। क्या गारंटी है नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर अगर बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी को छोड़कर फिर आरजेडी के साथ चले आए, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो हर परिस्थिति को उन्होंने देखने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आज महागठबंधन की नई सुबह है। आज नई सरकार का गठन होना है, महागठबंधन की सरकार का गठन होना है। सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार की सियासत में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से, विधायक जी, बिहार की राजनीति में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? नीतीश कुमार को फिर कैसे मना के ले आए आप लोग? देखिए, बिहार एक ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है। यह महात्मा गांधी जी ने भी इस देश को, इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए इस धरती को चुना था। पश्चिम चंपारण से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो निश्चित तौर पे बिहार में जो भी हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सब में एक सोच है, ऊर्जावान लोग हैं, मेहनती लोग हैं। और आखिर बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर का भूमि है। लालू प्रसाद यादव के विचारों से चलने वाले यह बिहार है। तो जो हमारा विचारधारा है वही विचारधारा तो नीतीश कुमार जी का भी है। भले नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे भटके और भटकने के बाद फिर उसी घर में, यानी लालू जी के पास, बड़े भाई छोटे भाई के नाम से पूरे बिहार में, पूरे भारत में लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी आए हैं और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। आज 80 विधायक, एक विधायक मान लीजिए आनंद सिंह जी का सदस्यता गया, 79 की बड़ी पार्टी है। फिर भी देखिए हमारा मंशा क्या है। हम बिहार में को विकास करना चाहते हैं। देश में जो नफरत की राजनीति है, बिहार में जो नफरत की राजनीति है, भाजपा के सामने जो सवाल है, आखिर किन विचारों को लेकर चलना चाह रही है? महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार। आज बताइए, आज़ादी के 75वें वर्ष में मोदी जी बता रहे हैं अमृत महोत्सव करें आप। बहुत अच्छी बात है। देश में सभी लोगों की कुर्बानी के कारण यह देश, यह मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन आप बताइए, बच्चों को पीने वाला दूध पर टैक्स लगाना, जो डेली का दैनिक क्रिया में लोग डेली भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, उसके बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब आटा पर जीएसटी लगाना। नहीं, आप पार्टी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। बतौर विधायक आपको कब पता चला कि ये खेल बिहार में होने जा रहा है? कब ये जानकारी आपको लगी? ये देखिए, हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने तो हर बातों को सदन के अंदर रखने का काम किया है। नहीं, तर्कों में रखने का काम किया है। सदन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब ये मामला, जब दोनों पार्टी का गठबंधन, हम लोग का एक कल बड़ी बैठक हुआ, महागठबंधन में तय हुआ, वर्तमान हालात की समीक्षा की गई, लोगों ने एक मत से प्रस्ताव लाया कि हम लोग नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार के ड्राइविंग सीट पर बैठाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बनाना चाहते हैं। तो वर्तमान जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह बोलते हो कि पूरे देश में कोई पार्टी नहीं रहेगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगा, आपको समझना होगा इस भाषा के पीछे आरएसएस की भाषा है। किस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने इस बिहार को ही चुना। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिससे पूरा विपक्ष एकजुट होके और माननीय नीतीश कुमार जी को समर्थन अपना दिया, सभी विधायकों ने समर्थन दिया और बिहार में एक मजबूत सरकार। क्या गारंटी है नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर अगर बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी को छोड़कर फिर आरजेडी के साथ चले आए, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो हर परिस्थिति को उन्होंने देखने का काम किया है। केंद्र से लेके राज्य में पिछले 20 वर्षों से, और
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो एक अनुभव है, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कल कांग्रेस के चरण भक्त साहब प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जी समाजवादी पृष्ठभूमि के समाजवादी एक चेहरा है। आप बताइए, आरसीपी टैक्स के बारे में कहा जा रहा था, नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से उनको हटाने का काम किया। आखिरी सवाल है जी विधायक जी, आखिरी सवाल है। दो चर्चा है, एक तो कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। तेजस्वी यादव 2024 में, 2025 में कब सीएम बनेंगे? और यह भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की जगह उनकी पत्नी जो राजश्री जी हैं वो डिप्टी सीएम हो सकती हैं। कोई जानकारी है इसको लेकर? ये देखिए, सिर्फ मीडिया की बातें हैं, लेकिन पार्टी में एक प्लेटफॉर्म है, विधायक दल विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें सारे चीज को तय होती है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे महागठबंधन के नेता है, तमाम विधायकों ने या अपने सिग्नेचर किया है, दस्तखत किया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव 2024-25 में? जनता ने तो चुना था 2020 के लिए आम चुनाव में। आप देखिए, सबसे बड़ी पार्टी हम है, लेकिन बिहार को बचाने के लिए नफरत की राजनीति हो रही है इस बिहार में, इस मुल्क में, उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बिहार के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए हमारे नेता ने बड़ी बड़ी त्याग किया। कहा जा रहा है कि नीतीश दिल्ली जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बनेंगे। ये देखिए, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक संभावनाओं को क्या मैं भी नहीं जानता था कि कल के डेट में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हुआ था, उसी प्रकार से अब नारा बिहार में है कि मोदी जी भारत छोड़ो। मोदी जी भारत छोड़ो का नारा है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू और जाहिर तौर पर उत्साह से लबरेज हैं और महागठबंधन की सरकार का आज गठन होने जा रहा है। आरजेडी जो बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, वो अब प्रमुख सत्ताधारी पार्टी बिहार में हो गई है रातों रात।